हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगमाई स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। सो ये प्रीवियस प्रॉब्लम है। ओके, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सपोज द बॉल इज स्लाइटली pushed aside and released. Find the time period of the oscillation of the small oscillation. चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो गाइस देखो, जो ये क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा कि मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ इस रीजन में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 जब आप पढ़ोगे तब आपको क्या मिलेगा? एक चार्ज शीट है। ओके, अब इस चार्ज शीट से यहाँ पर एक सिल्क का 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक थ्रेड है और वो चार्ज शीट के एक एंड इस पर मतलब इस पर हिंज कर रहा है और दूसरा जो है यहाँ पर फास्ट है एक बॉल से, ठीक ना। और ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ये थीटा है और 60 डिग्री है। ओके गाइस, तो और यहां पर ये जो है दिस इज द mg, इधर फोर्स लग रहा है और ये चार्ज्ड है तो इस पर ये इस पर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिडक्शन लग रहा है, वो है Fe। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या? फाइंड द टेंशन। तो देखो T cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? बेसिकली T cos 60 डिग्री, T cos 60 डिग्री इज इक्वल टू mg। ओके, तो जो T हमारा हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा? 2mg। हमें m की वैल्यू पता है, m की वैल्यू है 10 ग्राम। सो 10 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू ये g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 इंटू 2। सो व्हाट वी गेट 2 इंटू 10 टू द पावर -1, दैट विल बी 0.2 न्यूटन। ओके, वर्मा जी का आंसर चेक कर लेते हैं कितना दिया हुआ है। एक मिनट। सो जो गाइस वेट, तो ये आंसर वर्मा जी ने भी क्या दिया है? 2 न्यूटन का, 0.2 न्यूटन का दिया हुआ है। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड aside and released. Find the time period of the small oscillation. ओके, तो चलो इसको हम बोल रहे हैं कि यहां से थोड़ा सा आगे पुश करते हैं, तो पूछ रहे हैं कि आप टाइम पीरियड बताइए कितना होगा। चलो एक काम करते हैं गाइस, देखो इससे थोड़ा सा आगे मैं मतलब यहां पे ये जो एंगल जो हमारा होगा, ओके, तो देखो यहां पर जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज गोइंग टू बी mg और ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा आपका Fe। ओके, तो एक काम करते हैं, हम टॉर्क निकाल लेते हैं। ओके, इसके अबाउट में इन दो फोर्सों, जो दोनों फोर्स है उसके कारण टॉर्क निकाल लेते हैं। तो ये देखो, ये F है, तो ये लेंथ L, लेट अस अज्यूम 10 सेंटीमीटर इक्वल टू L। तो गई, अब ध्यान से देखोगे ये एंगल जो था वो 60 डिग्री था, तो ये वाला जो एंगल होगा दैट एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री प्लस डी थीटा। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, तो ये एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री प्लस डी थीटा होगा। ओके,
तो हमें क्या हमें क्या बताना है, ये जो लेंथ है, हमें ये लेंथ चाहिए टॉर्क निकालने के लिए ड्यू टू mg। ओके, और mg का जो टॉर्क होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, mg का जो टॉर्क होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। व्हाट कैन आई राइट, दिस टॉर्क इज इक्वल टू T1 mg L। ओके, ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज बेसिकली mg L साइन 60 डिग्री प्लस डी थीटा। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, दूसरा ये, अब इसके कारण देखते हैं, इसके कारण। तो ये देखो, ये जो है हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, हमें ये वाला लेंथ फाइंड करना होगा। ओके, वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। व्हाट कैन आई राइट, सो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, Fe इंटू Fe इंटू L cos 60 डिग्री प्लस डी थीटा। ओके गाइस, सो देखो जो नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क, तो हमने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने इधर डिस्प्लेस किया है। ओके, तो ये वाला मैं इसके का जो टॉर्क होगा, ये जो T1 है, आई एम गोइंग टू टेक T1 एज ए पॉजिटिव। ओके, सो नेट टॉर्क क्या होगा, T1 माइनस T2, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। सो व्हाट वी गेट, mg L साइन 60 डिग्री प्लस डी थीटा माइनस Fe L cos 60 डिग्री प्लस डी थीटा। ओके, चलो, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर नेट टॉर्क। नेट टॉर्क, ओके टी। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखो एक चीज देखो, जो ये फोटो है यहाँ पे, अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम को कंसीडर करें, व्हाट कैन आई राइट, टी cos 60 डिग्री इज इक्वल टू mg और t sin 60 डिग्री इज इक्वल टू fe। ओके, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूं, इन दोनों का रेशियो, व्हाट आई गेट, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू fe बाई mg। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, mg कॉमन ले लेता हूं। ओके, mg क्या ले लेता हूं, mg L कॉमन ले लेता हूं। सो mg L कॉमन ले लिया, व्हाट आई गेट हियर, साइन 60 डिग्री प्लस डी थीटा माइनस fe बाई mg cos 60 डिग्री प्लस डी थीटा। ओके गाइस, डिवाइड बाई mg, डिवाइडेड बाई mgl। चलो ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी tan 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो व्हाट आई गेट, mgl साइन 60 डिग्री प्लस डी थीटा माइनस साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस डी थीटा डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री। ओके गाइस, सो अगर आप ध्यान से देखोगे, व्हाट वी गेट हियर, वी विल गेट mgl sin 60 डिग्री sin 60 प्लस डी थीटा cos 60 माइनस sin 60 cos 60 डिग्री प्लस डी थीटा डिवाइडेड बाई cos 60। ओके, डिवाइडेड बाई cos 60। सो भाई cos 60, ये ऊपर इसको रख देता हूं मैं, 2 हो जाएगा बेसिकली। सो 2 mgl
और ध्यान से देखोगे ये बेसिकली साइन थीटा, ये मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला टाइप का लगेगा, और आप यहाँ फुल कॉन्फिडेंस से क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री प्लस डी थीटा माइनस 60 डिग्री। सो दिस विल बिकम, अब ध्यान से कोई थीटा डी थीटा बहुत स्मॉल है, सो व्हाट कैन आई राइट, 2mg l d थीटा। ओके गाइस, तो दिस इज आवर टॉर्क, नेट टॉर्क। और ध्यान से देखोगे तो हमने पॉजिटिव किसको माना है, अब यहाँ पर फोटो में देखो तो हमने जो पॉजिटिव है इस सेंस को पॉजिटिव माना है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, तो अगर मैं इसको एसएचएम में लिखने के लिए अगर आपको एक चीज और पता होगा कि जो टॉर्क है, दिस टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी और ये एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो अगर मैं लिखूं इस, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉल है, वो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मास m है, लेंथ l है, ये तो ml स्क्वायर हो जाएगा, ml स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2mg l थीटा। ओके, सो m से m कैंसिल, अल्फा क्या हो जाएगा बेसिकली 2g/l। ओके गाइस, थीटा। ओके, तो अब ध्यान से देखो, और ये देखो ये एक्सेलरेशन ये दूसरे दोनों अपोजिट है, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन इधर है, ओके, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये दोनों अपोजिट है। हमने साइन ऐसा माना है कि ये पॉजिटिव मतलब आ रहा है। चलो, तो अब इससे कंपेयर करोगे तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। आई होप आपको एसएचएम के बारे में आइडिया होगा, और आप फुल कॉन्फिडेंस से क्या लिख सकते हो, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, √2g/l। तो टाइम पीरियड क्या होता है, बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा। सो व्हाट कैन आई टाइम पीरियड, 2π इंटू l/2g। ओके, अगर इसको हम सोल्व करेंगे व्हाट वी गेट, इसको सोल्व करेंगे व्हाट वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3.14, और l क्या है 10 है, मतलब 0.1, ओके, डिवाइड बाई 2 इंटू ये g दैट विल बी 10। सो ये अगर हम इसको सॉल्व करें व्हाट वी गेट हियर गाइस, वी विल गेट 0.444 सेकेंड। ओके, तो ये दिस इज आवर टाइम पीरियड। ओके, एक बार वर्मा जी में चेक करते हैं, और वर्मा जी ने क्या दिया है 0.45 सेकेंड, तो 0.45 सेकेंड, मे बी उन्होंने जी की वैल्यू 9.8 रखा हो, सो दैट मे बी द रीजन। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।